Most students waste money on books that they never use. Like me. If you don't want to waste your money and time reading pointless books that will give you no benefit but eventually make you give up, then keep watching. Well, after decent experience, I can say that I know what books you will need for class 9th, and I definitely know the books that you will not need for class 9th. Okay, now I bet you're thinking ki I'll ask you to get like a lot of reference books and like R.D. Sharma, R.S. Agarwal, etc. जिसके बारे में तुम लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा definitely. So that is not what I'm going to tell you today, and I'm pretty sure that you did not expect me to say all of this, but it's the truth, okay? First of all, let me talk about NCERT. NCERT is the mother of all books, okay? पेपर में जो भी आएगा सब कुछ NCERT से आएगा, NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आएगा. So make sure कि तुम्हारे पास updated NCERT हो. अगर NCERT इस साल भी अपडेट होती है, बिकॉज लास्ट 2 साल से तो वो हो ही रही है, मतलब सिलेबस इज रिड्यूसिंग. बट आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज तुम्हें लाइक क्लास में दिक्कत नहीं होगी, लाइक टीचर किसी और पेज नंबर पर पढ़ा रही है एंड यू एट सम अदर पेज नंबर, सो यू हैव टू फाइंड इट एंड स्टफ. सो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर तुम्हारे पास पुरानी NCERT है सो दैट ऑल्सो वर्क्स, बट आई रिकमेंड टू टेक द अपडेटेड वन, ताकि तुम्हें फालतू का दिक्कत ना हो और कन्फ्यूजन ना हो होमवर्क वगैरह में, इन केस लाइक योर टीचर गिव्स होमवर्क लाइक पेज नंबर वाइज एंड स्टफ. सो जस्ट लाइक NCERT अपडेटेड ले लेना बेशक. बाकी बुक्स के लिए मैं यही रेकमेंड करती हूँ कि तुम सेकेंड हैंड लो, बिकॉज लाइक वाई जनरेट वेस्ट फालतू में व्हेन यू कैन जस्ट रीयूज बुक्स, बिकॉज लाइक कंटेंट तो सेम ही होगा, राइट? इट विल नॉट चेंज. लाइक यू कैन आस्क योर सीनियर्स फॉर बुक्स और यू कैन लाइक गेट देम एट अ सेकेंड हैंड बुक शॉप, because first of all it's going to be like cheaper and it's better for the environment. Okay, so now this is the biggest advice I'll give you. Do not buy theory वाली reference books. मैं एक्सपीरियंस से बोल सकती, बिकॉज आई थिंक दैट दे आर एक्सट्रीमली यूजलेस. लेट मी टेल यू, पुराने ज़माने में लाइक हमारे मम्मी पापा के ज़माने में यूट्यूब नहीं था, ओके? सो देन दे रिक्वायर्ड लाइक बल्कि रेफरेंस बुक्स थ्योरी वाली, क्योंकि उनकी NCERT में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता था, उन्हें समझ नहीं आता था, और स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते थे. सो दे हैड टू रेफर टू दोज बल्कि रेफरेंस बुक्स. कि तुम्हें एक टॉपिक समझ नहीं आया तो वो उस बल्कि रेफरेंस बुक से समझ सकते हो, बिकॉज उसमें उसको एक लाइन को 10 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? गेट व्हाट आई मीन? बट अब वी हैव यूट्यूब. कुछ भी हमें समझ नहीं आता, वी कैन जस्ट सर्च इट अप ऑन यूट्यूब एंड अंडरस्टैंड, राइट? मतलब चैप्टर भी तुम लोग पढ़ते होगे तो वन शॉट से पढ़ते होगे, एटसेट्रा. सो यू डोंट नीड रेफरेंस बुक्स जिसमें थ्योरी हो इस टाइम में. इट्स जस्ट गोइंग टू क्रिएट और कन्फ्यूजन कि लाइक मैं कहाँ से पढ़ूँ अपने एग्जाम के टाइम. NCERT से पढ़ूँ, नोट से पढ़ूँ, रेफरेंस बुक से पढ़ूँ, इतनी सारे रेफरेंस बुक्स हैं. Do not buy them this time, okay? Do not make that mistake. I made this mistake and like I did not even use the reference books because they were literally useless. Like I do not want to study the theory from 10 different books. आएगा सिर्फ NCERT से, so just study NCERT, okay? If you want like extra knowledge तो तुम अलग बुक्स खरीदो, उसमें तुम्हें अलग नॉलेज मिल रही हो, नॉट कि उसी एक लाइन को 10 लाइन में एक्सप्लेन किया हो, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज टू. रेफरेंस बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, बट दिस इज द वन बुक दैट आई रेकमेंड तुम खरीद लेना, NCERT एग्जाम्पलर, ओके? एग्जाम्पलर इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट लाइक हमारे स्कूल में मैक्सिमम पेपर NCERT एग्जाम्पलर से ही आता है, एंड इट्स बेस्ड ऑफ NCERT के कॉन्सेप्ट, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं. सो इट्स बेसिकली लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हो तुम लोग. सो परचेज NCERT एग्जाम्पलर, सेकेंड हैंड ले लेना इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट लाइक ये बुक ले लेना, बिकॉज I definitely recommend this book. This is like the best book I found 9th class में, and I used like it बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब I took पूरा advantage of this book and I did not regret it. Like it has helped me a lot. Like आधे MCQs इधर से ही बन के आते हैं, and teachers भी कहाँ से देंगे? Like that's what they use. They use NCERT के in-text questions and NCERT exemplar like for 80% of the paper, and trust me, you will like agree with me on this 9th खत्म होने के बाद. बट NCERT एग्जाम्पलर पे डेफिनेटली यू शुड स्पेंड. अगर तुम्हें स्पेंड नहीं करना है देन टेक इट फ्रॉम अ सीनियर इफ दे हैव इट, ओके? ओके, सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई रेकमेंड इज सीनियर से अपने स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ले लेना, बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प्स अ लॉट. बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आधे क्वेश्चन उधर से ही बन के आते हैं, एंड आई हैव डन दिस लाइक फॉर एवरी सिंगल क्लास, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में नहीं किया था बिकॉज लॉकडाउन था. हु वॉज इवन well 7th 8th 9th I've done this for all of these classes, and trust me,
आधा पेपर यहीं से बन के आने वाला है. सो लाइक मेक श्योर कि तुम्हारे अच्छे कनेक्शन है अपने सीनियर्स के साथ, ताकि यू कैन आस्क देम फॉर द लाइक लास्ट ईयर के पेपर्स. एंड इट्स नॉट इवन दैट बिग ऑफ अ फेवर. यू जस्ट लाइक आस्क देम कि पिक्चर क्लिक करके भेज दो एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. सो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू डू दिस. As I was saying, reference books की ज़रूरत नहीं है. You can switch that to YouTube channels. Now let me tell you मेरे personal favorite channels for class 9th. Okay, so for science, obviously, EXP Hub, Prashant भैया पढ़ाते हैं. Okay, I'll link all of their channels in the description box. I'm pretty sure तुम्हें already पता है इन सब के बारे में, but like I'm just telling you मेरे personal favorite YouTubers. And then there's Just Padle for like everything. Physics बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, like सब समझ आ जाएगा. It won't even feel like you're studying, but like you will be. Okay, next we have SST के लिए दिगराज sir. I cannot thank him enough because he literally, भाई मैं SST नहीं कर पाती if it weren't for him, because I hate reading SST के chapters. They're so dreadful and so boring, especially 9th की geography. So Digraj sir really helped me out with that, because like I could be munching on food and watching his videos and understanding every single thing. So I definitely recommend him. And then for maths there is Shobhit Bhaiya. I'll link all of their channels in the description box, and you can check them out for 9th class if you want. And I highly recommend studying from them, and I guarantee तुम्हारे marks improve होंगे if you actually focus से तुम उनके साथ पूरा साल रहते. Okay. Okay, so the next thing जो तुम्हें लेना चाहिए is question banks. Question banks तुम ले सकते हो, थ्योरी बुक्स मत लेना. आई रिकमेंड ओसवाल की बुक्स बिकॉज उनमें माइंड मैप्स होते हैं एंड बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं. एंड लाइक जो CBSE के पुराने एग्जाम्स में आए हुए तुम बताते हैं कि लाइक इधर इस टाइम एक एग्जाम आया था, वेट इस टाइम एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में. येस, so Oswal के books I recommend a lot because they are very helpful for 9th and for 10th as well. So I highly recommend purchasing those, so you can get those, but like और कोई reference book मत लेना इसमें theory हो. Alright, I would like to keep this video short and simple ताकि तुम्हारा ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ. But the final thing I would like to say is like अपने पेरेंट्स के पीछे मत पड़ जाना कि like ये भी रेफरेंस बुक चाहिए, ये भी चाहिए. It's not worth it, trust me. Like you will regret buying them because it will just cause और ज़्यादा confusion and chaos. अपने एग्जाम के लिए सिर्फ NCERT exemplar questions practice करो और अपने टीचर्स के notes refer करो. That is it. You don't need to use like a gazillion reference books. Like I bought so many reference books and they were so useless. I did not even open it because like I dreaded it so much. मैंने एक chapter पढ़ा था एक में से and सर घूम गया था because what the hell, why am I reading this? मतलब it's not even going to come in the exam and like कल मेरा exam है, so I would not want to be like spending my time learning something completely different. Like जो higher classes का है, I mean I get if you want to learn higher classes का then get books for like that purpose, but don't get reference books अपने exam stop करने के लिए because that is not going to help you at all, trust me. Okay guys, that is it for today's video. If you liked it, don't forget to smash that like button and hit subscribe. And thanks so much for watching. Bye.